मॉर्निंग बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे और वर्कशीट नंबर 8 में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जैसे पास्ट परफेक्ट सीखा था, प्रेजेंट परफेक्ट सीखा था, उसी तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीखेंगे। लेट मी टेल यू, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, पहले देखिए आप। एक सेंटेंस हमने लिखा है, सूर्य अस्त होने से पहले हम घर पहुंच चुकेंगे। अब देखिए, इसमें कई तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले, इसको तो हम छोड़ देते हैं अभी, केवल हम इतना सेंटेंस देखें, हम घर पहुंच चुकेंगे। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि हम अभी प्रेजेंट में खड़े हैं, हम अभी खड़े हैं और हम आने वाले समय की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम घर पहुंच चुकेंगे, या हम घर पहुंच गए होंगे, या हम घर पहुंच चुके होंगे। तो ऐसे करके हम अलग अलग तरह से भी इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये जो पीछे वाला सेंटेंस है, इस सेंटेंस के लिए हम बोलेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। ओके बच्चों, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंग्लिश बनाते हैं जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंस में क्या लगती है? हैज, हैव और हैड लगती है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? विल, हैव और शैल हैव। विल हैव लगेगी या शैल हैव लगेगी। हैज और हैड का कोई यूज नहीं है, ठीक है। और सारे परफेक्ट टेंस में इतना तो आप जानते ही हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। बस इतना सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट लग जाएगा, लेकिन विल और हैव के बीच में विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, सीखते हैं। देखिए सेंटेंस है, सूर्य अस्त होने से पहले हम घर पहुंच चुकेंगे। तो यहाँ इस सेंटेंस में दो तरह से काम हो रहे हैं, दो काम हो रहे हैं। एक काम हो रहा है सूर्य अस्त होने का और दूसरा काम हो रहा है हमारे पहुंचने का। तो ये हमें एक तरह से टाइम दिया है कि सूर्य अस्त होता है उससे पहले ही, सूर्य अस्त होता है उससे पहले ही हम घर पहुंच जाएंगे या घर पहुंच चुके होंगे। तो यहाँ हम सेंटेंस को ब्रेक कर लेंगे, पहले से पहले एक पार्ट और पहले के बाद दूसरा पार्ट। अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड पार्ट है उसको ट्रांसलेट करेंगे। किस टेंस में? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। कैसे? देखिए, हमको इंग्लिश में वी लिखते हैं और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी? शैल हैव। आई और वी के साथ शैल हैव, तो वी शैल हैव। ठीक है। उसके बाद हमारी जो वर्ब है वो है पहुंचना, और पहुंचने की होती है रीच, और रीच की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? रीच्ड। तो वी शैल हैव रीच्ड। अब रीच के साथ घर है ना, तो वी शैल हैव रीच्ड होम। कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी, ना तो टू ना तो एट। वी शैल हैव रीच्ड होम। अब पहले की इंग्लिश बिफोर। अब सूरज अस्त होना, सूरज का अस्त होना। अब ये जो सेंटेंस बनेगा, इसकी जो इंग्लिश बनेगी बच्चों, वो ध्यान रखिए, वो बनेगी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बिल्कुल, ये इंग्लिश बनेगी फ्यूचर परफेक्ट में और ये इंग्लिश बनेगी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, बस यही एक मेन पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है। तो बिफोर द सन, सूरज का अस्त होना, तो बिफोर द सन। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब तो लगती नहीं है, डायरेक्ट वर्ब लगती है, तो डायरेक्ट वर्ब लगा देंगे सेट। और सिंगुलर के साथ वर्ब में ऐसे ईएस लगता है तो लगा देंगे सेट्स। तो ये सेंटेंस अब कंप्लीट हो गया। वी शैल हैव रीच्ड होम बिफोर द सन सेट्स। समझ में आया आपको? चलिए सेकंड सेंटेंस देखते हैं, उसमें हम क्या करेंगे। वर्षा होने से पहले वह दुकान बंद कर चुका होगा। वर्षा होने से पहले, तो ब्रेक कर देंगे, फिर वह दुकान बंद कर चुका होगा। चुका होगा आ गया, उसने दुकान बंद कर दी होगी, है ना, या वह दुकान बंद कर चुकेगा, कुछ भी लिख सकते हैं, तीनों ही ठीक है।
अब कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हो गया वह, तो ही के साथ विल हैव, हैज नहीं आएगा, ध्यान रखना कहीं पर भी। अब वर्ब है आपकी बंद करना, तो बंद करने की क्लोज, और क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, और फिर क्या, दुकान, तो ही विल हैव क्लोज्ड द शॉप, ही विल हैव क्लोज्ड द शॉप। अब वर्षा होने से पहले, तो पहले की बिफोर, और जब वर्षा होती है तो सब्जेक्ट क्या होता है, इट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, और वर्षा होने के लिए वर्ब क्या लगाते हैं, रेन, रेन वर्ब की तरह यूज होगी, ठीक है। इट सिंगुलर है तो रेन के साथ क्या करेंगे, एस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा बिफोर इट रेन। तो सेंटेंस बना, ही विल हैव क्लोज्ड द शॉप बिफोर इट रेन्स, ठीक है। अगला सेंटेंस देखें, चलिए अगला सेंटेंस है, शिक्षक के कक्षा में आने से पहले सभी छात्र किताब खोल चुके होंगे। शिक्षक कमरे में आते हैं उससे पहले ही सभी छात्रों ने किताब खोल ली होगी, ठीक है। तो ब्रेक कर देंगे हम सेंटेंस को, शिक्षक के कक्षा में आने से पहले सभी छात्र किताब खोल चुके होंगे, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, सभी छात्र, ऑल स्टूडेंट्स, छात्र की स्टूडेंट्स, और थर्ड पर्सन है तो इसके साथ क्या लगेगा, विल हैव, विल हैव, थर्ड पर्सन विल हैव, ऑल स्टूडेंट्स विल हैव। अब खोलने की ओपन, और थर्ड फॉर्म ओपन, सभी छात्र किताब खोल चुके होंगे, ऑल स्टूडेंट्स विल हैव ओपन द बुक्स, इतना हो गया। फिर पहले की बिफोर, और उसके बाद शिक्षक के कक्षा में आने से पहले, अब शिक्षक कक्षा में आएंगे, है ना, तो बिफोर द टीचर, उसके बाद वर्ब है आपकी आना, तो कम, और टीचर सिंगुलर है तो कम में एस लगा देंगे, कम्स, द टीचर कम्स इनटू द क्लास, जब आप बाहर से अंदर कहीं पर आते हैं और वो भी थोड़ा स्पीड में चलकर आते हैं तो हम लगाते हैं इनटू, है ना, चलकर आते हैं तो इनटू लगाते हैं, तो बिफोर द टीचर कम्स इनटू द क्लास, ठीक है बच्चों। तो ऑल स्टूडेंट्स विल हैव ओपन द बुक्स बिफोर द टीचर कम्स इनटू द क्लास। कितना अच्छा सेंटेंस लग रहा है ये, इजंट इट। अच्छा, सेंटेंस नंबर 4 देखिए अब आप, उसकी मृत्यु से पहले वह घर बेच चुका होगा। तो इसमें भी आपके 2 सेंटेंस है, उसकी मृत्यु से पहले वह घर बेच चुका होगा। तो सबसे पहले इस पोर्शन को बनाते हैं, ही, थर्ड पर्सन है तो विल हैव, और बेचने की सेल, और सेल की थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए आपको, सोल्ड, थर्ड फॉर्म नहीं याद होगी तो दिक्कत हो जाती है। तो ही विल हैव सोल्ड घर, सोल्ड द हाउस। अब देखिए घर की इंग्लिश होम भी होती है और हाउस भी होती है, तो कब लगाएंगे, जब आप 4 दीवारों की बात करेंगे, घर के मकान की बात करेंगे तो हाउस लगाएंगे, और घर में रहने वाली फैमिली या लोगों की बात करेंगे तो होम लगाएंगे, है ना। तो अब घर बेचेगा ना, घर में रहने वाली फैमिली को तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए हमने होम नहीं लगाया। होम नहीं बेच सकता कोई इंसान अपना घर बेच सकता है, ठीक, हाउस बेच सकता है। तो ही विल हैव सोल्ड द हाउस। अब उसकी मृत्यु से पहले बिफोर, अब उसकी मृत्यु मतलब मरने वाला जो कौन है वो है वह, तो बिफोर ही, और मरने की होती है डाई, और ही सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, डाइज। तो सेंटेंस हो जाएगा ही विल हैव सोल्ड द हाउस बिफोर ही डाइज, ठीक है। 5th सेंटेंस देखिए, बारिश होने से पहले खेल बंद हो चुका होगा। तो यहाँ पर भी ब्रेक कर लीजिए, बारिश होने से पहले, अब खेल बंद हो चुका होगा, इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो खेल की द गेम, थर्ड पर्सन है विल हैव, अब बंद होना, बंद करने के लिए भी स्टॉप आता है और होने के लिए भी स्टॉप आता है, ठीक है।
तो हम दोनों के लिए लगा सकते हैं। तो द गेम विल हैव स्टॉप्ड, थर्ड फॉर्म स्टॉप और डबल पी हो जाएगा, मैंने आपको कल भी समझाया था। द गेम विल हैव स्टॉप्ड बिफोर। बारिश के लिए सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, और बारिश के लिए वर्ब क्या लगाएंगे, रेन लगाएंगे, और इट के साथ एस भी लगाएंगे। तो बिफोर इट रेन्स, है ना। ऊपर भी अभी हमने सेंटेंस किया था तो वहां पर भी आया था बारिश होने से पहले खेल बंद हो चुका होगा। द गेम विल हैव स्टॉप्ड बिफोर इट रेन्स। आ रहा है ना आपको समझ में। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। तो बच्चों सेंटेंस नंबर 6 देखिए अब आप सभी। मैं सोमवार से पहले वहां पहुंच चुका होऊंगा। अब ऐसे सेंटेंस भी आएंगे जिसमें दो अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं है, एक ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, मैं आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे, शैल हैव, आई शैल हैव। फिर पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, आई शैल हैव रीच्ड। अब वहां की इंग्लिश होती है देयर, आई शैल हैव रीच्ड देयर। अब रह गया हमारा सोमवार से पहले। तो सोमवार से पहले अलग सेंटेंस नहीं है कोई, तो बिफोर मंडे, और मंडे का एम कैपिटल, क्योंकि जो डेज नेम होते हैं प्रॉपर नाउन होते हैं तो उन्हें हम कैपिटल में लिखते हैं। तो आई शैल हैव रीच्ड देयर बिफोर मंडे, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस नंबर 7, वे कल शाम तक लौट चुके होंगे। अब यहाँ पहले वाला स्ट्रक्चर बदल गया है तक में, तो तक की इंग्लिश बच्चों हम लगाते हैं बाई, बी वाई, बाय। वे कल शाम तक लौट चुके होंगे, तो पहले हम इसकी बनाते हैं, वे लौट चुके होंगे, तो दे, हेल्पिंग वर्ब आएगी विल हैव थर्ड पर्सन के साथ, और लौटने की होती है रिटर्न या कम बैक, RETU, RN, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ED, तो दे विल हैव रिटर्न्ड। अब कल शाम तक, तो बाई, तक के लिए बाई, और कल शाम टुमारो, शाम की इवनिंग, EVENING, दे विल हैव रिटर्न बाय टुमारो इवनिंग, ठीक है। सेंटेंस नंबर 8 देखिए, हम रात तक उनसे बात कर चुके होंगे। हम रात तक उनसे बात कर चुके होंगे, तो यहाँ पर भी तक है तो हम बाई यहाँ पर भी लगाएंगे। तो हम की इंग्लिश वी, और हेल्पिंग वर्ब शैल हैव फर्स्ट पर्सन के साथ। अब बात करने की इंग्लिश क्या होती है, टॉक, और टॉक की थर्ड फॉर्म टॉक्ड, वी शैल हैव टॉक्ड। अब उनसे, तो टॉक के साथ प्रीपोजिशन आती है टू, और उनसे थर्ड पर्सन है, उनसे मतलब बहुत सारे लोगों से, है ना। तो टॉक्ड टू देम, प्लूरल है तो देम, सिंगुलर होता तो हिम, वी शैल हैव टॉक्ड टू देम। बस ऐसी चीज़ों में आप सभी ज़्यादातर गलती कर देते हैं ना, कि आपको उससे उनसे बीच में आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं इंग्लिश क्या लगाऊं। तो वी शैल हैव टॉक्ड टू देम रात तक, तो बाई नाइट, NIGHT नाइट, वी शैल हैव टॉक्ड टू देम बाई नाइट। तो ये 8 सेंटेंस जो है वो हमने सीख लिए हैं वर्कशीट नंबर 8 में। तो ये केवल एक आपकी लर्निंग वीडियो थी जिसमें आपने ये सीखा है कि इन सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अब आपको जो वर्कशीट नंबर 8 के सेंटेंसेस हैं वो बनाने का प्रैक्टिस करना है। आप चाहें तो इनको अपनी नोटबुक पर कर भी सकते हैं, और अगर आप ना चाहें तो आप डायरेक्ट वर्कशीट नंबर जो 8 है उसी के सेंटेंस कीजिएगा, ठीक है। तो कल हम वर्कशीट नंबर 8 वाले सेंटेंसेस के साथ फिर से मिलेंगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।